ओके। हर हर महादेव, जय महाकाल। वेलकम बैक टू महाकाल अनंत। आज महाकाल विजडम में हम एक ऐसे टॉपिक को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो बहुत लोगों की एडल्ट लाइफ में क्वाइटली काम करता रहता है, इवन व्हेन दे डोंट रियलाइज इट, एंड दैट इज इनर चाइल्ड हीलिंग. As you can see the image on the screen, so today we are going to talk about the inner child healing. कभी आपने नोटिस किया है कि आप किसी सिचुएशन में अपनी एज से बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट कर देते हो? किसी का लेट रिप्लाई आ गया और सडनली डर आ गया कि क्या वो मुझे छोड़ रहा है. किसी ने आपको क्रिटिसाइज़ किया और आपको सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं लगा, आपको लगा मे बी आई एम नॉट गुड इनफ. या फिर आपको किसी को नो बोलना इतना डिफ़िकल्ट लगा कि आपने अपनी नीड्स साइड रख के दूसरे पर्सन को प्लीज़ करते रहना. क्वेश्चन ये है, क्या ये सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी है या कभी कभी ये कोई पुराना इमोशनल पैटर्न भी हो सकता है? इनर चाइल्ड वर्क इसी पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करता है. आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि चाइल्डहुड में सीखे गए कुछ इमोशनल अडेप्टैशंस एडल्टहुड में कैसे कंटिन्यू हो सकते हैं. लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन, इनर चाइल्ड कोई लिटरली आपके अंदर बैठा हुआ एक अलग इंसान नहीं है. ये एक साइकोलॉजिकल और रिफ्लेक्टिव फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, अनमेट नीड्स और इमोशनल पैटर्न्स को समझने की कोशिश करते हैं. तो आज का वीडियो ब्लेम करने के बारे में नहीं है, ये पेरेंट्स को विलन बनाने के बारे में भी नहीं है. ये समझने के बारे में है कि मेरे अंदर जो पैटर्न आज चल रहा है वो बना कैसे, हाउ इट ऑल स्टार्टेड. So as you can see on screen, so today we are going to talk about inner child healing, how childhood wounds shape your adult life. So from the childhood you carry some patterns, and when you get aware of them you can heal them, right? Now let's start. So as you can see, we have here, so we have childhood experiences, emotions, beliefs, and that leads to adult patterns. तो अगर आप अडल्ट पैटर्न्स पे फोकस करें तो सबसे पहले इनर चाइल्ड एक्चुअली है क्या. सिंपल लैंग्वेज में समझो, आपके चाइल्डहुड में जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं उन एक्सपीरियंसेस के साथ जो इमोशंस जुड़े हैं और उन एक्सपीरियंसेस से जो बिलीव्स आपने अपने बारे में, दूसरों के बारे में और दुनिया के बारे में डेवलप किए हैं, उनका इन्फ्लुएंस अडल्टहुड तक कंटिन्यू हो सकता है. दैट लीड्स टू एडल्ट पैटर्न्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक चाइल्ड रिपीटेडली फील करता है कि उसकी फीलिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो ग्रेजुअली सीख सकता है या सीख रहा होता है कि मेरी फीलिंग्स मैटर नहीं करती. आगे चलकर वो एडल्ट बनकर क्या करेगा? मे बी अपनी नीड्स एक्सप्रेस नहीं करेगा, मे बी हर बार एडजस्ट करेगा, मे बी आई एम फाइन बोल देगा इवन व्हेन दे आर नॉट फाइन. इसका मतलब ये नहीं है कि चाइल्डहुड ने ऑटोमेटिकली उसकी पूरी इंटायर पर्सनैलिटी डिसाइड कर दी, बट चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस कैन बिकम द पार्ट ऑफ पैटर्न्स वी कैरी थ्रू एडल्टहुड ऑल्सो. और यही आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं. Now, what looks like personality, or if I have to say, I'm going to discuss now what is the difference between wound and adaptation, to be precise. So what looks like personality? Independent is a personality, people pleaser is a personality, perfectionist is a personality, emotionally strong is a personality, always responsible is also a personality, right? But this may also be an adaptation. This may also be an adaptation. अब एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये है कि कभी कभी जो चीज़ हमें पर्सनैलिटी लगती है वो एक्चुअली एक अडेप्टेशन हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मे बी यू आर जेन्युइनली इंडिपेंडेंट, बट मे बी आपने चाइल्डहुड में लर्न किया है डिपेंड करोगे तो हर्ट होगे. सो द पर्सन who refuses to take help from others, maybe that's a childhood pattern that they didn't feel safe seeking help, and that is why
दे हैव क्रिएटेड द पैटर्न दैट अगर डिपेंड करोगे तो हर्ट होगे. तो इंडिपेंडेंस प्रोटेक्शन बन गई. सो दिस हैज़ बिकम द प्रोटेक्शन मैकेनिज्म. अनदर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू टेक, सो दैट इज़ गोइंग टू बी, मुझे सब परफेक्ट करना है. मे बी यू आर एम्बिशियस, बट मे बी समवेयर इनसाइड अगर मैं परफेक्ट नहीं हूँ तो मुझे अप्रूवल नहीं मिलेगा. तो परफेक्शनिज्म सर्वाइवल स्ट्रैटेजी बन गया. और पीपल प्लीजिंग. So now this is coming, people pleaser personality is coming from a sense of seeking approval all the time. So they try to be perfect, they try to be master, and they try to be perfect in everything that they do so that they get the approval from others. Maybe आप naturally kind हो, but maybe आपने learn किया है कि अगर मैं दूसरों को अपसेट करूँगा तो मुझे रिजेक्ट किया जाएगा. नाउ दिस इज़ ऑल्सो कमिंग फॉर पीपल प्लीजिंग, राइट. कि अगर मैं दूसरों को अपसेट करूँगा तो मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा. तो बीइंग नाइस बिकम्स अ वे ऑफ स्टेइंग सेफ. सो दिस इज़ अ सेफ्टी मैकेनिज्म ऑल्सो. ये एग्जैक्ट डिस्टिंक्शन इम्पोर्टेंट है. आपको अपने पॉजिटिव क्वालिटीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं करना है. आपको बस ये समझने की ज़रूरत है, क्या मैं ये चॉइस खुद से कर रहा हूँ या डर से. क्या ये मेरी एक कॉन्शियस चॉइस है या फिर एक डर से जन्मी एक चॉइस है. Okay, so we have discussed independent, people pleaser, perfectionist, and these two as well, emotionally strong and always responsible. So this is stemming from the fact that sharing your emotions in the childhood were not safe. That's why you created these safety mechanisms or protection mechanisms in the childhood. Okay. Now, what are the usual or the common patterns that we tend to see as childhood wounds? So, what are the 5 common patterns that turn to childhood wounds? So, first is rejection, second is abandonment, third is neglect, fourth is perfectionism, and fifth is emotional invalidation. Now, these are interesting, right? अब कुछ कॉमन चाइल्डहुड वोन्स या पैटर्न्स को समझते हैं. मैं इन्हें रिजिड डायग्नोसिस नहीं कह रहा. ये सेल्फ रिफ्लेक्शन के थीम्स हैं. नंबर 1 इज रिजेक्शन. चाइल्ड को रिपीटेडली फील होता है आई एम नॉट वांटेड. एडल्ट में ये अप्रूवल सीकिंग या रिजेक्शन सेंसिटिविटी के फॉर्म में अपीयर हो सकता है. नंबर 2 इज अबैंडनमेंट. People I love can leave me. So this is abandonment wound. Previous one was rejection, when the child felt continuously that the child is not desired or wanted. So constant approval seeking या फिर rejection sensitivity. Like if someone says no or reject the person, so they become very sensitive, they get triggered. So that is stemming from rejection wound. Abandonment is people I love can leave me. So they fear losing people they love. एडल्ट रिलेशनशिप्स में इसका रिजल्ट हो सकता है एक्सेसिव रीएश्योरेंस. एक्सेसिव रीएश्योरेंस. दिस वाज अप्रूवल seeking, right? So excessive reassurance seeking या separation का intense fear. Number 3 is neglect. Now मेरी needs important ही नहीं है. एडल्ट में पर्सन अपनी नीड्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाता. सबको सपोर्ट करता रहता है, खुद को नहीं, खुद को इग्नोर कर देता है. सो दैट इज़ अ नेग्लेक्ट वुंड. नंबर 4 इज़ परफेक्शनिज्म. मिस्टेक करूँगा तो प्यार या अप्रूवल लूज़ हो जाएगा. मुझे प्यार नहीं मिलेगा, मुझे अप्रूवल नहीं मिलेगा अगर मैंने गलती की तो एडल्ट कॉन्स्टेंटली प्रूव करता रहता है. हाउ? बाय बीइंग परफेक्ट. सो दिस इज़ फोर्थ वन. Now the last one is emotional invalidation. जो मैं फील कर रहा हूँ वो गलत है. ऐसे लोग एडल्टहुड में अपने इमोशंस पर ट्रस्ट करना भूल जाते हैं और दे आर नॉट एबल टू ट्रस्ट देमसेल्व्स. बट अगेन ये 1-to-1 फॉर्मूला नहीं है. एक चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से हर पर्सन का सेम एडल्ट पैटर्न नहीं बनता. ह्यूमन साइकोलॉजी इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन दैट. बट वट इज़ द अंडरलाइंग थिंग इज जो मैं फील कर रहा हूँ वो गलत है. सो द पर्सन फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू ट्रस्ट हिमसेल्फ और हर सेल्फ और हिज और हर इंट्यूशन.
Now, next is we are going to talk about how childhood shows up in adult life. How childhood shows up in adult life. I must earn love, I overgive. So, if a child feels that I must earn love, that love has to be earned, so in the adult, the same child, when becomes adult, tends to overgive in relationships. Second is my feelings don't matter. So the child who has felt that his or her feelings don't matter, in adult, the same child don't express the needs. So they fear expressing themselves. They fear being vulnerable. Now the third is I must be perfect. So if a child has felt that the child has to be perfect, so the same child when goes to adulthood fear doing mistakes. So they tend to be perfect. They try to incorporate perfectionism in everything. Now this is a big problem. Why? Because if you keep on so suppose if someone is chasing dreams, someone is following their ambitions, but they keep on trying to be perfect, they will never start. So you cannot do anything making sure that every time you're perfect, right? So that is the issue. अब इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं. चाइल्डहुड बिलीफ आई मस्ट अर्न लव. Adult pattern I have to keep giving, I do have to overgive. I have to keep proving, I have to be useful. Second is my feelings don't matter. So, what they are going to do is it's okay, I will adjust. It's not a big deal, even when it actually is a big deal. So they don't express what they feel. They try to adjust all the time. They try to ignore the red flags. Now it's a wound, right? Now, third is I must be perfect. One small mistake and suddenly self-worth collapse. Notice something? The child is not consciously sitting there deciding when I grow up I'll become people pleaser. No. The child is simply adapting to the environment available to them. So whatever they felt in the childhood, they are simply adapting to that environment. And sometimes that adaptation survives even after the environment has changed. Even if the environment in the adulthood is no longer the same, they still operate from the same patterns, same wounds, same insecurities, right? That's an issue. Now, next is why adult triggers can feel so big. Why these triggers create sufferings. Why they feel so big. So, let's see. There's a present event that is linked to old emotion that creates strong reaction. For example, someone becomes distant. I am being abandoned. So this is a strong reaction that's coming out of it, and there is an underlying old emotion associated with this, right? अब यहाँ inner child का connection relationship से बहुत strong हो जाता है. Suppose your partner suddenly becomes busy, objectively they are busy, but emotionally they are losing interest. That will start coming to your mind. I am not important, they are going to leave me. Why? Maybe because present event ने past emotional experience को टच कर दिया. इसका मतलब ये नहीं है कि आपका करंट पार्टनर आपको छोड़ रहा है. It means the emotional pattern may feel familiar, and that familiarity can make the reaction much stronger than the present situation alone would explain. So the problem is not with the partner, the problem is with the wound or the pattern that you're operating with. And that's based on the childhood wound, right? Because your inner child is not healed. So that awareness should be there so that you can heal those wounds, you can heal your inner child. Now let's move to the next. So what are the relationship patterns? So there is a fear of abandonment, then you keep chasing, then you do overthinking. If something goes wrong, then again
seeking reassurance all the time, then there's a temporary relief if you get the reassurance, and then same fear returns. Let's take abandonment as an example here. A person fears being left. Partner becomes distant. Person chases more messages, more reassurance. Partner responds, temporary relief. But next time, partner becomes distant because partner feels suffocated because of the constant reassurance, because of the constant chasing, because every person needs peace, every person needs freedom. So same fear again comes back. Why? Because the partner is becoming more distant now. Now what is happening here? Because of the reassurance solved the immediate anxiety, but the underlying belief is still there, which is people will leave me, and that still remains. Now the problem is this has to be healed. Otherwise this is going to repeat again and again in all the relationships. इनर चाइल्ड हीलिंग का पर्पज़ ये नहीं है कि आपको रिलेशनशिप में कभी रीअश्योरेंस नहीं चाहिए. ऑफ कोर्स वी नीड रीअश्योरेंस समटाइम्स. द क्वेश्चन इज कैन आई सूथ माई सेल्फ without making other person completely responsible for my emotional safety. That's a much healthier goal. Then what does the inner child actually need? What did I need then? So one needs safety, attention, validation, protection, affection, freedom to express, and permission to make mistakes. Validation. This is interesting. अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर कोई चाइल्डहुड वुंड है तो इनर चाइल्ड को एक्चुअली चाहिए क्या? मे बी सेफ्टी, मे बी अटेंशन, मे बी validation, maybe protection, maybe affection, maybe the freedom to express their emotions, or maybe a permission to make mistakes. और adulthood में healing का एक part हो सकता है giving yourself some of what you needed. So if in adulthood you give these things to the person, automatically the inner child will start healing. आपको हर unmet childhood need किसी पार्टनर से कंप्लीट करवाने की ज़रूरत नहीं है. आप खुद भी अपनी नीड्स को एक्नॉलेज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अलाउड टू से नो. माई फीलिंग्स ऑल्सो डिजर्व अटेंशन. आई डोंट हैव टू बी परफेक्ट टू हैव सेल्फ वर्थ. आई कैन मेक मिस्टेक्स एंड आई स्टिल कैन रिस्पेक्ट माई सेल्फ. ये अफर्मेशंस मैजिक स्पेल्स नहीं हैं, बट रिपीटेड सेल्फ कंपैशनेट थिंकिंग कैन हेल्प create a different internal response. So this is kind of reprogramming your subconscious mind to make your body feel safe, to make your inner child feel safe. So these affirmations are powerful for sure. Now what are the exercises to heal inner child? What are the healing practices? So what happened? So we need to question first, what happened? What did I feel? What did I need? What did I start believing? What do I need today? What do I need today? Yes? So what happened? We need to question ourselves. What happened? What did I feel? What did I need? What did I start believing? And what do I need today? अब एक सिंपल एक्सरसाइज ये है, आज रात या किसी क्वाइट टाइम पर जर्नल लेकर बैठो और 5 क्वेश्चंस लिखो. पहला, व्हाट हैपन, क्या हुआ. दूसरा, व्हाट डिड आई फील, मुझे क्या फील हुआ. तीसरा, व्हाट डिड आई नीड एट दैट टाइम, मुझे क्या चीज़ की ज़रूरत थी उस समय पर. नंबर 4, व्हाट डिड आई स्टार्ट बिलीविंग बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस, मैंने क्या बिलीव करना शुरू कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन एक्सपीरियंस. एंड नंबर 5, what do I need today, मुझे आज क्या चीज़ की ज़रूरत है. फॉर एग्जाम्पल, when I was young, I felt ignored. Feeling is loneliness. Need is attention. Belief is my needs don't matter. So what's needed today? Maybe I need to learn to communicate my needs instead of suppressing them. So this is what the exercise, जो कि आपको पास्ट में फंसाने के लिए नहीं है. इट्स टू अंडरस्टैंड द पैटर्न सो दैट पास्ट डजंट साइलेंटली रन द प्रेजेंट. नाउ वी मूव टू हीलिंग प्रैक्टिसेस.
Now, this can involve meditation, journaling, self compassion, play and joy, healthy expression, and boundaries. Strong boundaries. Self compassion, having compassion and empathy towards yourself. इनर चाइल्ड वर्क सिर्फ पेनफुल मेमोरीज को एनालाइज करना नहीं है. अगर आप सिर्फ पास्ट को रिपीटेडली डिग करते रहोगे, याद करते रहोगे, बट प्रेजेंट में अपने साथ काइंडनेस नहीं लाओगे, देन हीलिंग इनकम्प्लीट फील हो सकती है. मेडिटेशन एक टूल हो सकता है. आंखें क्लोज करो, अपने यंगर सेल्फ को इमेजिन करो और सिंपली पूछो तुम कैसा फील कर रहे हो. What do you need? How can I support you? How can I love you? How can I make you feel better? You don't have to force an answer. Just observe. और एक और इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस, प्ले. कभी कभी हीलिंग का मतलब सिर्फ पेन प्रोसेस करना नहीं है. इट ऑल्सो मीन्स अलाउइंग योर सेल्फ टू एक्सप्रेस जॉय. वॉक, लिसन टू म्यूजिक, do some artwork, play games, go in nature, laughing with the people you trust, एंड अपने अंदर के उस पार्ट को स्पेस देना जो सर्वाइव नहीं करना चाहता, जो सिर्फ सर्वाइव नहीं करना चाहता. सो ब्रिंग योर इनर चाइल्ड आउट ऑफ अ सर्वाइवल मैकेनिज्म. जीना भी ज़रूरी है. वो जीना चाहता है तो उसको जीने दो. नाउ नेक्स्ट इज, healing doesn't mean keeping everyone. So boundaries are also healing. How do you create boundaries? By saying no, by maintaining distance from the toxic people, setting firm boundaries so that the other person is not able to cross it. You have to enforce the boundaries time and again, constantly, consistently, and then leaving the toxic environments and maintaining enough self-respect to distance yourself, to walk away from the toxic situations. एक मिसकंसेप्शन क्लियर करना ज़रूरी है. इनर चाइल्ड हीलिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं सबको माफ़ कर दूंगा या करूँगा, मैं सब रिलेशनशिप्स को बचाता रहूँगा. नहीं, मैं टॉक्सिक लोगों को समझाऊँगा बिकॉज दे ऑल्सो हैव द वुंड्स. नो, आप किसी और के वुंड्स के थेरेपिस्ट नहीं हो. योर हीलिंग इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट हीलिंग अदर्स इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. Sometimes healing means no. Sometimes distance is also healing. Sometimes boundaries are also healing. Sometimes leaving toxic environments are also healing. अगर चाइल्डहुड में आपने सीखा है कि प्यार के लिए अपनी नीड सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, तो एडल्टहुड में हेल्दी बाउंड्री सेट करना एक्चुअली हीलिंग हो सकता है. बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. बिकॉज यू आर टीचिंग योर सेल्फ, आई डोंट हैव टू अबैंडन माई सेल्फ टू कीप समवन एल्स इन माई लाइफ. Now next is, don't turn your inner child into self-blame. So inner child healing में don't turn your inner child into self-blame. Now what do I mean by that? You should not be blaming your parents because just because my parents could not give me a healthy childhood environment, I became like this. No, don't blame your parents. They did what they could do best. What they could do best in their capacity. They gave you what they learned to give, right? So stop blaming your parents for your childhood wounds or your current experiences. Take the accountability, take the responsibility. Taking responsibility and accountability is the first and the foremost step to healing. Even if someone else has done wrong to you, even if someone else has made mistake, you take the responsibility and heal yourself so that you can attain the peace. Don't blame yourself also. Now it's not your responsibility also, it's not your problem also, right? And don't keep living in the past. Don't keep living in the past. You have to understand that compassion plus choice. What do I mean by this? एक important point ये है कि inner child work को भी extreme मत बनाना. हर प्रॉब्लम का ब्लेम पेरेंट्स पर डाल देना या हीलिंग नहीं है, और हर प्रॉब्लम का ब्लेम खुद पर डालना भी हीलिंग नहीं है. माई चाइल्डहुड वॉज डिफिकल्ट देयरफॉर आई एम ब्रोकन. नो, आप ब्रोकन नहीं हो. यू मे हैव लर्न सर्टेन वेज ऑफ कोपिंग. योर नर्वस सिस्टम मे हैव लर्न सर्टेन वेज ऑफ कोपिंग टू द सिचुएशंस दैट यू हैड सीन इन योर चाइल्डहुड. और जो कोपिंग स्ट्रैटेजी चाइल्डहुड में यूजफुल थी वो एडल्टहुड में आउटडेटेड हो सकती है.
we tend to outgrow in different phases of our life, right? So the goal isn't why did they do this to me? Only say the more useful question, which is, now that I understand this pattern, what choice do I have today? Now this is a more sensible question that you should be asking yourself. That's where healing becomes practical. Now what's next? So the new cycle. First, let's understand old cycle. So there was a trigger that was linked to an old belief that led to a the recurring old reaction, and that was linked to a same pattern. Now what is the new cycle here? The trigger still remains same, right? But this time you are operating from awareness. You are operating from self compassion rather than blaming, and then you get a new response to the same trigger which kept on triggering you lifetime. सो पूरी जर्नी को एक सिंपल साइकिल में समझते हैं. ओल्ड साइकिल में आपका ट्रिगर था जो कि एक ओल्ड बिलीफ से रिलेटेड था, दैट गेव द कांस्टेंट और द रिकरिंग ओल्ड रिएक्शन एंड दैट हैड अंडरलाइंग सेम पैटर्न. बट अवेयरनेस के बाद सेम ट्रिगर you posed, you chose self awareness, you chose self compassion, and then new response came. For example, someone doesn't reply. तो पहले आप क्या करते? आई एम बींग अबैंडन, पैनिक, चेजिंग, ओवर थिंकिंग. बट अब आप क्या करोगे? इफ समवन इज नॉट रिप्लाइंग, आई नोटिस abandonment, fear coming up. I will pause. This feeling is real, so I will acknowledge that feeling. But it doesn't automatically tell me what's happening. Then communicate, then observe, then choose. That's the difference. Same trigger but different response. Now, before closing, your inner child doesn't need a perfect past. It needs a present that feels safe enough. It needs a present that feels safe enough to heal. To heal. So bottom line is awareness, compassion and choice. Awareness, compassion and choice. तो आज की वीडियो का सेंस सिंपल है. योर चाइल्डहुड मे हैव इन्फ्लुएंस्ड यू बट इट डजंट हैव टू परमानेंटली डिफाइन यू. आपके पैटर्न्स आपकी आइडेंटिटी नहीं है, राइट? आपके पैटर्न्स आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल भी नहीं है. आपका फियर आपकी आइडेंटिटी नहीं है. आपका अटैचमेंट पैटर्न आपकी आइडेंटिटी नहीं है. एंड योर पास्ट इज़ ऑल्सो नॉट योर डेस्टिनी. इनर चाइल्ड हीलिंग का मतलब पास्ट को इरेज करना नहीं. इट मीन्स पास्ट को इतनी अवेयरनेस के साथ देखना कि वो साइलेंटली आपके प्रेजेंट को कंट्रोल ना करे. कभी कभी हीलिंग का मतलब अपने यंगर सेल्फ से कहना है, यू डिड नॉट डिजर्व टू फील अलोन. यू डिड नॉट हैव टू बी परफेक्ट. यू वर अलाउड टू हैव फीलिंग्स एंड यू डोंट हैव टू अर्न लव एनी मोर. और सबसे इम्पोर्टेंट, आज मैं तुम्हारे साथ हूँ. दिस रीअश्योरेंस इज इनफ टू हील योर इनर चाइल्ड और टू स्टार्ट हीलिंग. अगर आज की वीडियो ने आपको अपने किसी ओल्ड पैटर्न के बारे में सोचने पर मजबूर किया है तो कमेंट में लिखिए जय महाकाल, आई चूज़ टू हील नॉट रिपीट. अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और ऐसे पर्सन तक पहुंचनी चाहिए जो अपने पास्ट के पैटर्न्स को समझने की जर्नी पर है, शेयर दिस विद देम. मे बाबा महाकाल गिव यू द करेज टू अंडरस्टैंड योर पास्ट, द कंपैशन टू होल्ड योर younger self, and the wisdom to create a different future. Har Har Mahadev, Jai Mahakal. I'll see you in the next reading. Till then, take care. Bye bye. Thank you so much.